तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। Any tips on getting into the MCU there, Korg? अब वैसे तो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को ही काफी उम्मीदें हैं कि डेडपूल हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में जरूर दिखेगा, क्योंकि वेड भाई को तो यार एमसीयू में देखने की कब से तमन्ना है। लेकिन हम दोनों का ही ये सपना काफी पहले पूरा होने वाला था। सोचो क्या होता अगर अपने पूल भैया अपने कूल स्टाइल के साथ हमें काफी टाइम पहले शैंग-ची मूवी में ही दिखाई दे जाते हैं। और बस ऑलमोस्ट ऐसा हो ही गया था कि अचानक फाइगी बाबा ने अपने बड़े से दिमाग को इतना सा खर्च किया और बस वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। मतलब कि डेडपूल के इस सीन को शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स नामक मूवी से डिलीट कर दिया गया। तो आपको शैंग-ची मूवी का वो सीन तो याद होगा ही, जब अपना शैंग-ची अपनी मासूम सी बहन के पास मकाओ जाता है और वहाँ उसको पता चलता है कि वो अपना खुद का एक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब चलाती है, जिसमें कि उस वक्त शाओलिन टूर्नामेंट चल रहा होता है, जहाँ पे हमने काफी लोगों को फाइट करते हुए भी देखा। और उन्हीं में से एक फाइट वोंग एंड अबोमिनेशन के बीच चल रही थी। कसम से यार क्या मुंह तोड़ा था वोंग ने अबोमिनेशन का। तो ओरिजिनली ये फाइट डेडपूल एंड प्रॉक्सिमा मिडनाइट के बीच होने वाली थी। प्रॉक्सिमा मिडनाइट को भूल गए इतनी जल्दी? अरे बाबा, वही थैनोस की चांडाल चौकड़ी ब्लैक ऑर्डर वाली कलमुही औरत जिसने व्हाट इफ में थैनोस को ही पेल दिया था। हाँ, तो ये दोनों शाओलिन टूर्नामेंट में लड़ने वाले थे और यहाँ पे डेडपूल प्रॉक्सिमा मिडनाइट से लड़ने के लिए अपनी वही दो सेम कटाना इस्तेमाल करने वाला था, जिनको कि हम डेडपूल मूवी में ऑलरेडी देख चुके हैं, जिनके की नाम है बी एंड आर्थर। अब तुम ये सोच रहे होगे ये बी और आर्थर कौन है? अरे ये उसकी दोनों तलवारों के नाम हैं। ये एक्चुअली में एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी और डेडपूल इनको कुछ ज्यादा ही पसंद करता था और खुद को इसका फैन नंबर 1 बोलता था। और हम दोनों ही जानते हैं कि डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है और रियल वर्ल्ड की काफी चीजों का रेफरेंस दे सकता है। तो शैंग-ची मूवी में डेडपूल का ये सीन देख के हम दोनों में से तुम्हारे माइंड में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि अभी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में डेडपूल दिखेगा। ये तो समझ आता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी स्पेल से कांड कर दिया और बाकी के मल्टीवर्स के दरवाजे खोल दिए। तो बाकी के दोनों स्पाइडरमैन और उनके विलन्स के जैसे इल्यूमिनाटी के जैसे डेडपूल भी एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आ सकता है, माना। बट शैंग-ची मूवी की अगर टाइमलाइन देखें तो वो तो स्पाइडरमैन नो वे होम से काफी पहले टेक प्लेस करती है। तो उस टाइम डेडपूल एमसीयू में कैसे आ सकता है? अब अगर तुम्हारा सवाल देखा जाए तो बिल्कुल सही है, एकदम दुरुस्त है, क्योंकि शैंग-ची मूवी के इवेंट्स एवेंजर्स एंड गेम मूवी के इवेंट्स से कुछ ही महीनों बाद के थे और मल्टीवर्स ब्रेक हुआ स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के इवेंट्स के दौरान, जो कि टेक्निकली शैंग-ची मूवी के बाद ही टेक प्लेस करते हैं एमसीयू की टाइमलाइन में। उस वक्त पूल भैया का एमसीयू में आना ऐसा पॉसिबल हुआ कैसे? तो उसका जवाब भी हमें स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी ने ही दिया। आपको वोंग की वो कमरताज वाली पार्टी याद है? नहीं? तो ये तो याद होगा ही कि स्पाइडरमैन नो वे होम में सोर्सर सुप्रीम वोंग ने डॉक्टर स्ट्रेंज को मेमोरी भुलाने वाला मंत्र फूंकने से मना किया था कि नहीं? क्योंकि उसके काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। बट अपने डॉक्टर साहब ने वोंग को ये एक्सक्यूज दिया था कि लास्ट टाइम जब कमरताज में दारू पार्टी हुई थी उस वक्त क्या हुआ था, कुछ याद है? तब वोंग ने कहा था कि कौन सी पार्टी? अब उस वक्त तो थिएटर में मूवी एंजॉय करने के चक्कर में हम सब ने इसको काफी लाइटली लिया था। बट अब ये सोचो कि उस पार्टी में ऐसा भी क्या हुआ होगा कि अपने डॉक्टर साहब, जो कि इतने रेस्पॉन्सिबल बंदे हैं, बिना किसी वजह के वो थैनोस को टाइम स्टोन तक नहीं देते और यहाँ पे उन्होंने मंत्र फूंक के अपने सोर्सर सुप्रीम वोंग की पार्टी वाली मेमोरीज ही इरेज कर दी। तुम्हें नहीं लगता कि पार्टी में दारू पी के उल्टियां करने के अलावा भी कुछ ज्यादा बड़ा कांड हुआ होगा? अब ऐसा हो सकता है उस वक्त पार्टी में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से पूल भैया एमसीयू में आ गए और इस कांड से बचने के लिए अपने डॉक्टर साहब ने वोंग की मेमोरी इरेज कर दी। क्योंकि हम दोनों ये जानते हैं कि वोंग उस वक्त सोर्सर सुप्रीम बन चुका था और डॉक्टर साहब से उनके द्वारा किए गए कांड का जवाब तलब कर सकता था। अब आते हैं एक और दूसरे सवाल पर, जो कि अभी अभी हम दोनों के दिमाग में आया है कि अगर एक्समैन एमसीयू का पार्ट बन जाते हैं तो एमसीयू की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वही उसके लिए सबसे ज्यादा रायता फैलाने का काम भी कर सकती है, जो कि है एमसीयू की कंटिन्यूटी, जिसकी की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं कि फाइगी बाबा ने इतना सारा रायता फैला के रखा है लेकिन अभी तक इसको गिरने नहीं दिया। लेकिन एक्समैन में इतनी ज्यादा टाइमलाइन कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स हैं कि उसको समझाने के चक्कर में अच्छे के दिमाग के सीपीयू हैंग हो चुके हैं। तो फॉक्स वाले एक्समैन को एमसीयू में लाने से पहले फाइगी बाबा उनकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए शायद और थोड़ा टाइम लेना चाहते हो और उस टाइम तक वो कोई फुल प्रूफ प्लान ना बना पाए हों, इसलिए ये सीन डिलीट कर दिया गया शैंग-ची मूवी से। और शायद डेडपूल के इस अकेले छोटे से सीन से इस पूरी शैंग-ची मूवी और इसके कैरेक्टर बिल्डअप की जो माँ बहन एक होती उसकी भरपाई कौन करता, ये बता दो जरा। क्योंकि मार्वल काफी टाइम बाद एक सोलो हीरो की एंट्री करा रहा था और इस नए नवेले हीरो की मूवी में अगर पूल भैया अपने कूल स्टाइल के साथ दिख जाते तो सारी हाइप जो है वो तो खुद ले जाते। बाकी बची शैंग-ची मूवी और उसके खुद के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात, तो वो तो गए तेल लेने। अब तुम खुद ही सोचो कि थिएटर से बाहर निकलने के बाद हम लोग शैंग-ची के बारे में बात करते हैं या फिर डेडपूल के बारे में। और एक और प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉक्सिमा मिडनाइट की टाइमलाइन कंटिन्यूटी को लेकर भी खड़ी
हो जाती, क्योंकि वो तो एवेंजर्स एंड गेम के दौरान टोनी स्टार्क की चुटकी के फलस्वरूप धूल बन चुकी थी, तो फिर वो यहाँ शेंग-ची मूवी में कहां से आ जाती। एंड एक और डिलीटेड सीन भी हमें इसी इवेंट के दौरान देखने को मिलता है। यहाँ पे जो भी फाइटर्स रिंग में फाइट कर रहे हैं, उनको फाइट के लिए मोटिवेट करने के लिए वहाँ पे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के दौरान हुई कुछ फाइट्स की स्लाइड्स लगाई गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी अगर जिम में जाओ तो वहाँ पे बड़े बड़े फेमस जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी तस्वीरें लगी रहती है जिम करने वालों को मोटिवेट करने के लिए। ऐसी ही एक तस्वीर में हम आयरन मैन और कॉर्वस ग्लेव को फाइट करते हुए देख सकते हैं। अब वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं टेक्निकली, क्योंकि कॉर्वस ग्लेव इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के दौरान विजन के हाथों वकांडा में मारा जाता है, जबकि आयरन मैन था उस वक्त टाइटन पर, वो थैनोस के साथ अपनी एपिक वाली बैटल लड़ रहा था। हाँ भाई, एक बूंद खून के लिए इतना नाटक वाली। बट ऐसा हो सकता है कि ये सीन 2014 वाले थैनोस की चांडाल चौकड़ी वाले कॉर्वस ग्लेव का हो, लेकिन इसको यहाँ पर रख सकते थे। बट फिर शायद उन्होंने ये सोच के डिलीट कर दिया कि अभी आयरन मैन को नहीं दिखाना, क्योंकि उसको दिखाने के लिए काफी सारे प्लान्स बना रखे हैं इन लोगों ने, इस वीडियो में देख लेना। तो मुझे तो इंतजार है डेडपूल के स्क्रीन पे दिखने का, तुम्हें है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में मैं डेडपूल के छोटे भाई डेयरडेविल की अनाउंसमेंट के बारे में भी बात करने वाला हूँ, और मून नाइट सीरीज भी आ रही है तो उसके बारे में भी काफी सारी बातें होंगी। तो बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन रखना, कहीं कोई अपडेट मिस ना हो जाए। मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो अकेले के लिए मजा ना लो यार, कर लो शेयर 2-4 लोगों को, क्या जाता है, मेरा भी काम हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।